ओके लिसन बच्चे, कल हमने जो कहानी खत्म की थी वो वहां खत्म की थी कि जब कॉइल जो होती है ना, कॉइल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा पोल बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है ना। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो इस कार्डबोर्ड का ही एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ एक वायर है और जिसमें करंट ऐसे पास कर रहा है ना, करंट ऐसे पास कर रहा है, तो तुम बताओ ये कौन सी होगी डायरेक्शन? बोलो क्लॉकवाइज। तो आगे कौन सा पोल बनेगा इसके? और पीछे कौन सा बन जाएगा? नॉर्थ। ये था, ठीक है। अच्छा सुनो, मतलब अगर यहाँ कोई पीस ऑफ आयरन लगा देंगे तो वो बन जाएगा, कार्डबोर्ड लगा देंगे तो मतलब उसका रीजन मान लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो हवा को मान लोगे आप कि यहाँ इधर नॉर्थ साइड माने। मतलब अगर यहाँ मैं कंपास रखूंगा ना तो कंपास नॉर्थ इधर पॉइंट करेगा, साउथ इधर पॉइंट करेगा। हाँ जी, ऐसे करेंगे ना ये, तो कैसे बनेगा? अब बताओ इसमें कैसे जाएगा बच्चे? ये बताना, किधर, अंदर की तरफ या बाहर? सेंटर में, सेंटर में बताओ। राइट हैंड थंब रूल लगा के किधर जाएगा? अंदर की तरफ, बाहर? अंदर की तरफ। सेंटर में किधर जाएगा? इनवर्स। इधर से सेंटर में किधर जाएगा? मतलब तू मजे ले रहा है क्या? मैं चाटा मारना है अब, ठीक है ना? वो तो हरकतें करे, आवाज करे जा रहे, ये कर रहा है, तू कर रहा है, जो भी। इधर से वापस ये, इधर से वापस ये, इधर से वापस ये। तो जब, सुन लो ध्यान से, जब आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज, तो सेंटर में क्या जाएंगी लाइंस? इनवर्ट्स, आउटवर्ड्स? कहां जाएंगी? इनवर्ट्स। और यही अगर डायरेक्शन उल्टा होती, इसमें ध्यान दो दोबारा, यही डायरेक्शन क्या होती बच्चे? उल्टा होती, तो यहाँ पे क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या हो जाता? सर पहले वर्ड में सर क्या नाम लेते हैं? यहाँ पे क्या हो जाता? क्लॉकवाइज, है ना? तो क्या बनता इसको? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ। समझ आ गई? इसका मतलब है, बाहर वाला नॉर्थ। ये लूप का एग्जांपल ले लो बच्चे, चाहे आप मान लो ये लूप है आपके पास, है ना? ये लूप है वायर का, ठीक है जी। अब इसमें करंट क्या पास कर रहा है? नीचे, ऐसे करंट जा रहा है। आपके हिसाब से डायरेक्शन देख लो क्या बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कौन सी बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ नीचे जा रहा है ऐसे, है ना? तो सेंटर में करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर आ रही है? आउटवर्ड्स। किधर आ रही है? आउटवर्ड्स। किधर आ रही है? आउटवर्ड्स। ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है तो सेंटर में डायरेक्शन, ये हाथ भी देखो किधर आ रही है? आउटवर्ड्स। अब अगर इसमें मैं करंट कर दूं किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो सेंटर में किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? किधर जा रही है? इनवर्स। ये कह रहा है उल्टी है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा बताओ भाई मुझे, ये कौन सा पोल बनेगा और ये कौन सा बनेगा? कोई भी पोल नीचे का सर, ये हैं? सर नीचे बनेगा, कोई भी पोल नहीं सर। करंट नहीं यार, आप बताओ, ये तो पागल है। संगीत आप बताओ, स्नेह बताओ, भूमि आप बताओ। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। दीज आर नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो कल आपने एक चीज पढ़ी है कि आप अगर सिंगल लूप की बजाय आप जब नंबर ऑफ लूप्स बना लो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मान लो आपके पास सिंगल वायर है, आपने इसका क्या बना दिया? लूप बना दिया। और इस लूप को मैंने क्या कर दिया बच्चे? मैग्नीफाई कर दिया। लूप को मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? लूप को मैग्नीफाई कर दिया। मान लो इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। समझ आ गई बच्चे? अब इस पॉइंट का क्या होगा? अपना एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, करंट ऐसे, मतलब ऊपर से देखो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। ठीक है जी। इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी, इसका भी, इसका भी अपना, सबका अपना अपना क्या होगा बच्चे? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, सबका अपना क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर ऑफ कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। क्या हो जाएगी डायरेक्शन? सेम। क्योंकि एक कोई भी सर्कल कंसीडर कर लूं मैं, इसके अंदर कोई भी सर्कल इसमें कंसीडर कर लूं, ये सर्कल है, ये क्लॉकवाइज है, ये सर्कल है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सेंटर में डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चे? सेम।
भाविका फिर मैं साथ नहीं बैठने दूंगा, देखो बीच में बोल रहे हो। ठीक है जी, सेंटर में डायरेक्शन क्या हो जाएगी इससे, इसका मतलब जब आप लूप लेते हो तो दोनों वायर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक दूसरे को निग्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काउंटर करते हैं, या एक दूसरे के साथ एडअप होके दिखाते हैं, एडअप। इसीलिए सिंगल वायर की जगह जब हम लूप बनाते हैं तो लूप के बीच की जो जगह है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग। आप करंट बढ़ा दो इसमें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, वो पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी वो पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पिछली बार अपन ने पढ़ा, समझ आ गई। तो सिंगल वायर की जगह क्या बनाना है अपन ने, लूप बनाना है। लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, पैरेलल, यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग। क्या रहेगा, पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्लियर। ये तो एक लूप की बात है। मैं इसके क्या बना दूं, 4 लूप, 5 लूप, 10 लूप, 20 लूप। जब आप बहुत ज्यादा कॉइल ये लूप्स बनाते हो उसको क्या नाम दिया जाता है, सोलेनॉइड। क्या नाम दिया जाता है, सोलेनॉइड। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सोलेनॉइड क्या चीज है ना। सोलेनॉइड बच्चे एक ऐसी वायर की अरेंजमेंट है जिसमें कॉइलिंग की जाएगी और जिसका डायामीटर उसकी लेंथ से बहुत ज्यादा क्या होगा, कम। ठीक है, a coil of wire you can say whose diameter of the coil is very less as compared to its length. What do you call it? You call it a solenoid. What do you call it? You call it a solenoid. तो अब मान लो कि सोलेनॉइड का जो ये बीच का पार्ट है बच्चे, what it will do? What it will do? It will act like a magnet. It will act like a. It will act like a magnet. समझ आ गई बच्चे? तो इसका एक ओवरऑल नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। क्या बनेगा इसका ओवरऑल, नॉर्थ और साउथ पोल। क्या बनेगा इसका एक ओवरऑल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर। अब क्या करते हैं, ये सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बता दिया ना मैंने, ये सब चीजें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएं, नंबर 1 करंट बढ़ा दें, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या करें, इंक्रीज कर दें। एक और तरीका, ये जो आप सोलेनॉइड ले रहे हो इसमें आप क्या ले लो, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, कास्ट आयरन का पीस ले लो, है ना, आयरन का एक पीस ले लो। और जो कॉपर वायर एज अ सोलेनॉइड आपने यूज किया है उस कॉपर वायर की जो कॉइलिंग है वो इस आयरन के पीस के ऊपर कर दो। क्या कर दो, इस आयरन के पीस के ऊपर कर दो। जैसे ही आप इस आयरन के पीस के ऊपर उस कॉपर की वाइंडिंग कर देते हो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, इसको कहीं से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो ये खुद क्या करेगा, क्या बन जाएगा, खुद एज अ मैग्नेट। मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था ना, तो एक तरह से ये इंडक्शन हो रही है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रही है इंडक्शन, ड्यू टू करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू करंट। इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम दिया इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सब बच्चे मेरे साथ ये डायग्राम बनाएंगे क्योंकि इससे फिर डायरेक्शंस आएंगे भाई, बनाओगे। हाँ, लेकिन इन सबका मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये एसी करंट है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ कितनी बार, सेकंड में बचा हुआ, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड नील हो जाता है। डीसी करंट की वायर होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट होता है उसमें सर लाइव और न्यूट्रल चेंज होता है। मतलब यार लाइव तो वही रहेगा ना, उसमें कंफ्यूजन है सर लाइव और उसमें सिंपल सी बात है, जब लाइव वायर आपने जो सर्किट में आपके पास करंट स्टार्ट होगा ना वो लाइव वायर से स्टार्ट होगा। बैटरी का वो पॉजिटिव कर लो, मेंस का वो लाइव वायर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एक बार स्विच ऑन किया, करंट गया, फिर वो ऐसे ऐसे ऐसे, जब बंद किया तो कहां से निकल जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब ऑन होने के बाद लाइव जितना डेंजरस है उतना ही डेंजरस कौन है, न्यूट्रल। सर मैंने मैम से पूछा था, मैम कहते वो न्यूट्रल की है ना, वो फिर से वो फर्स्ट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, एनर्जी कैरी करेंगे, फिर लाइव में आएंगे,
फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे सर्कल चलेगा। तो सर्कल तो बच्चे चलेगा, लेकिन एसी करंट की बात कर रहे हैं ना। एसी में तो 50 टाइम्स वो अपने पोल्स चेंज करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में समझ ही आ जाएगा तुम्हें एसी करंट कैसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बनाएंगे एसी करंट, उससे पता ही चल जाएगा तुम्हें कि डायरेक्शंस क्या है। हाँ जी बच्चे, करें इसको। ओके, जैसे बना रहा हूं वैसे देखो। इसका मतलब होता है कि वायर पीछे से निकल गई है इसके बैक साइड से, है ना। और अगर इसके आगे यहां बनी होती तो वायर आगे से जा रही है। बनाओ बच्चे ये डायग्राम, बनाओ डायग्राम। मैसेज आएगा आज। ऐसे एक, मतलब कितने मर्जी कॉइल बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। बस ध्यान रखना है जो लास्ट वाला बनेगा वो ऊपर से आना चाहिए। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि ऐसे कॉइलिंग की गई है इसके लिए? यस सर। है ना। और ऑटोमेटिकली ये आगे से ही आएगा, कि पीछे से नहीं आएगा, है ना। पीछे से वायर आएगी तो वो ऊपर जाएगी, नीचे आनी है तो वो इधर से ही आएगा। ठीक है, ओके। बताओ भाई, करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा? लेफ्ट टू राइट। यहाँ एरो किधर लगाऊं? ऊपर, यहाँ नीचे, नीचे, नीचे। समझ आ गया बच्चे? पिछली बार 9th वालों जो थे उनको तो मैंने कराया था, स्कूल में भी कराया था। बाकी बच्चे भी अब ध्यान से सुनना बच्चे। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्शन तभी समझ आती है जब तुम शर्म नहीं करते, है ना। तुम मन के अंदर बस ऐसे पेन ले लो और ये ऐसे ऐसे करते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अब खुद इमेजिन करो। देखो देखो, हमें ये साइड चाहिए। क्या चाहिए हमें? ये साइड चाहिए। बीवी का फोन कटवा दिया तुम लोग। कर लो, मैं कटूंगा तो कर लो, मैं कह दूंगा ना बाई चांस। हाँ जी, ये देखो इधर। रट्टा और बुला दिया तुमने। हाँ देखो, ये आपके पास क्या है? ये क्या है आपके पास? क्या है ये? मैग्नेट है, आयरन पीस है, सॉफ्ट आयरन पीस है। ध्यान से सुनो बच्चे को, यहां से करंट जा रहा है आगे। तुम्हें इन कॉइल से कोई लेना देना नहीं है, समझ आ गई? हमें सिर्फ ये देखना है, यहां से ऊपर जा रहा है तो सर्कल ऐसे बनेगा। बन रहा है सर्कल ऐसे। सर्कल बनाते हुए इस पेन को ऐसे करके देखो, क्या बन रही है डायरेक्शन? क्या बन रही है? क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया? साउथ पोल। बिना देखे मैं इसको नॉर्थ पोल लिख दूंगा, बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने ये सही चूज किया है। अगर फिर भी नहीं है तो चेक कर लेते हैं। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं? कई बच्चे यहीं से ही ऐसे करने लग जाते हैं। नहीं, पेन को यहां से पकड़ लो यार, हम ये पोल देख रहे हैं, है ना। यहां वायर कहां से जा रही है? आगे से किधर जा रही है? पीछे। किधर जा रही है? पीछे। यस और नो? गलत बोल रहे हो। ऐसे जा रही? गलत बोल रहा हूं तो कैसे? वायर कैसे आ रही है? पीछे से आगे की तरफ। तो क्या बन रही है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर? मैंने कल भी कहा था मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूंगा और तुम उसके पोल्स बताओगे, वही तुमने फिर कर दिया या नहीं किया? नहीं किया। क्योंकि यहाँ किसकी डायरेक्शन दे रखी है? करंट की। वेरी गुड। किसकी डायरेक्शन दे रखी है? करंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, मैंने क्या किया, मैंने ये सेटअप ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो यश इस सेटअप के साथ छेड़खानी करने लग गया। जब मैं वापस आया तो गलती से यश ने क्या किया? टर्मिनल्स को चेंज कर दिए, है ना। टर्मिनल्स को क्या कर दिए? चेंज। अब बताओ ये पोल कौन सा बनेगा? ये ऊपर, ये ऊपर, साउथ। साउथ। ऐसे मत सोचना भी रिवर्स हो गए। चेक करके देखो पेन से सभी, सभी लोग चेक करो, बिना शर्माए चेक करो, सारे करो चेक। कौन सा पोल हो गया? साउथ। ओके, इधर। अब करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। क्या बन गया ये? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बन गया ये? ठीक है जी, नहीं समझ आया? इसको क्या बोलते हो आप? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी से आयरन बार को आपने मैग्नेटाइज किया है, जो कि क्या हो सकता है? डीमैग्नेटाइज। ये डीमैग्नेटाइज अगर करना है तो
हार्ड प्रोसेस है ना, इसको हैमरिंग करना, हीटिंग करना है ना। अच्छा, इसकी पोलैरिटी क्या कर सकते हो? चेंज। इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती। इसकी स्ट्रेंथ क्या कर सकते हो? चेंज। कैसे? बाय इंक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल्स। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलैरिटी भी है, इसमें भी लाइंस किधर से एंटर करेंगी? लीव करेंगी नॉर्थ से, एंटर कहां से करेंगी? साउथ से। तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेंगी? ऐसे ही बनेंगी। हाँ जी, सेंटर में इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? पैरेलल। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या हो जाएगा? ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक नीडल यहां लेके आओगे, कंपास लेके आओगे, वो क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन। यहां भी वो क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगी? सर हीटिंग करने से वो छूट जाती है डीमेल्ट। अब पता है क्या किया? ये आयरन पीस ले लिया हमने, है ना। अब माही ने ज्यादा दिमाग लगा लिया, कहती आयरन तो रस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या यूज कर लेती हूँ? इसकी जगह क्या यूज कर लेती हूँ? स्टील यूज कर लेती हूँ। क्या यूज कर लेती हूँ? स्टील यूज कर लेती हूँ। ठीक है। अनन्या को ये कहती है, अनन्या एक एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, है ना, तूने क्या करना है? एक लोहे की कैप पहननी है प्रॉपरली, ठीक है। मैं तेरे ऊपर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाऊंगी और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊपर उठाऊंगी, ठीक है। ऊपर उठाने के बाद मैं वापस आराम से छोड़ दूंगी। प्लान क्या था भूमि का? इसका, माही का, इसका प्लान ये था कि हेलमेट लोहे का बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, उठा के जितनी हाइट पे अपने को पता है भाई, है ना, 4-5 महीने मतलब बेड पे हो सकता है काम, वहां जाके मैं कहूंगा ओहो लाइट ही चली गई, और फिर एकदम से अनन्या नीचे बोर्ड के पेपर में एक कंपटीशन आउट, है ना। गलती क्या कर ली? स्टील का पीस ले लिया, ठीक है, हेलमेट से कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया करंट, है ना। माही के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, अनन्या भी खुश है, अभी हाँ देखना आराम से ट्रैवल कर रही है ट्रैवल। उसके बाद क्या हुआ? माही ने तो करना ही था, करंट क्या कर दिया? बंद। लेकिन अनन्या तो नीचे गिर नहीं रही है, वहीं चिपकी पड़ी है अभी तक, है ना। इसको गुस्सा आया, कहते ट्यूशन वाले ने गलत पढ़ा दिया, है ना। वो सही पढ़ाता तो आज अनन्या कंपटीशन से क्या होती? आउट। क्या गड़बड़ हुई? स्टील को अगर ये सब करोगे तो ये क्या बन जाएगा? परमानेंट। क्या बन जाएगा? ये परमानेंट। समझ आ गई? बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है इसमें कि आयरन पीस कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, दिस कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, पोलैरिटी कैन बी चेंज, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज। समझ आ गई? इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो जो आपके बार मैग्नेट थे उससे भी क्या प्रोसेस हो जाएगा? ये टफ प्रोसेस हो जाएगा। एक प्रॉब्लम इसमें और भी है, मान लो स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाना है, मैंने कह दिया भाई इतने मतलब ये स्ट्रेंथ का आपने मैग्नेट बनाना है, टेस्ला या जो भी यूनिट इसका आगे करेंगे भाई इतना वेबर मीटर स्क्वायर ऐसे कुछ यूनिट्स आएंगे, तो आपको क्या है इतनी स्ट्रेंथ का मैग्नेट बनाना है, ठीक है। रचित को मैंने बोल दिया यार स्विच ऑन कर दियो, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो उसने क्या किया? स्विच ऑन किया, उसके बाद इन्हें क्या दिया? स्विच ऑफ करके आराम से सो गया। इसको जैसे पता चला 10 मिनट में सर आने वाले, इसने ज्यादा करंट देके स्विच ऑन कर दिया। ये स्टील का पीस जो आपने करंट ऑन किया, जिस स्ट्रेंथ का करंट दिया उससे जितना मैग्नेटाइज हो गया वो उतना ही मैग्नेटाइज होगा, उसको चाहे करंट आप बढ़ा दो कम कर दो उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है थोड़ा बहुत कोई वेरिएशन आता है लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो परमानेंट, हाँ जो हो गया एक बार परमानेंट हो गया, वो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? परमानेंट। लेकिन ये स्टील के पीस में कोई ऐसा चक्कर नहीं, स्टील के पीस में आप जितनी मर्जी इसको 1000 बार आयरन में इसमें कोई चक्कर नहीं है, आप 1000 बार इसको बंद करो इसको ऑन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन आपका चालू करोगे मैग्नेट बनेगा, बंद करोगे मैग्नेटाइज नहीं। स्टील की पोलैरिटी भी चेंज नहीं हो सकती, जो एक बार बन गई, मान लो ये स्टील का पीस था, नॉर्थ था तो नॉर्थ, साउथ था तो साउथ, है ना। देखो दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है भी अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए तो भी गिर सकती है, नहीं। जो एक बार बच्चे पोलैरिटी बन गई, ठीक है, क्लियर है बच्चे? परमानेंट मैग्नेट का समझ आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का समझ आ गया, इज इट क्लियर? स्ट्रेंथ बच्चे दोनों में बढ़ा सकते हो तुम, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। परमानेंट मैग्नेट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के बना दो, लेकिन फिर भी इसके जितनी स्ट्रेंथ तो नहीं बना पाओगे, है ना। इसमें तो करंट बढ़ाना है, लूप्स बढ़ाने हैं, जितनी मर्जी स्ट्रेंथ करते रहो। ओके, काम कहाँ आते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रिक बेल एक बार छोड़ रहा हूं मैं, वो आगे करेंगे क्योंकि 1-2 टॉपिक्स और है वो कराएं। हाँ जी, कहाँ यूज होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्रेन्स में, कंटेनर्स, बड़े कंटेनर उठा के रखने हैं, है ना, फैक्ट्रीज के अंदर,
इसमें ट्रेनों में ट्रेन के अंदर, हाँ ट्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, फैंस के अंदर यूज होते हैं। अच्छा मोटर में इसका है ना कई बार लॉजिक नहीं समझ आता, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज सुनना ध्यान से। देखो मान लो 2024 के बाद है ना जो हालात है अपने, तो हमें भी बर्बाद होना है और तुम्हें भी, तो फिर क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू कर देंगे, है ना। कबाड़ वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं और सर तो सुबह 4 बजे लग जाएंगे उठाने, तुम लोग थोड़ा लेट उठोगे, तो तुम्हारी ड्यूटी मान लो मैंने ऐसी जगह लगा दी जहाँ मैकेनिक का काम बहुत ज़्यादा है ना। और मैं कहता हूँ तुम्हें मिट्टी से जो भी आयरन नेल्स वगैरह है वो सब तुम्हें उठा लिए। साइंस के स्टूडेंट्स तो वही, तुम क्या बना सकते हो, एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस करंट से नहीं चलेगा, एसी करंट से नहीं चलेगा, किससे चलेगा, डीसी से। एसी में प्रॉब्लम क्या आएगी, नॉर्थ साउथ बार बार क्या होते रहेंगे, पोलैरिटी चेंज। तो आप क्या बनाओगे, एक छोटा सा स्टील यूज कर सकते हो, स्टील का बना सकते हो परमानेंट मैग्नेट, या एक आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। यार मॉडर्नाइज भी तो होना है ना, वेस्ट मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम लोग, कचरा उठाने वाले थोड़ी बोल रहे हैं। आप क्या करोगे उस मिट्टी के अंदर, है ना, वो अपनी इंटेलिजेंट गर्ल हो सकता है मिट्टी के अंदर ऐसे घूम रही हो और इतने सारा लोहा इकट्ठा करके, और ठीक है मान लो हमारे पास सुखमीत जी है ना गैंगस्टर बन जाए, पुलिस के साथ मुकाबला हो, भगवान ना करे, है ना, गोली लग जाए, ठीक है, गोली तो निकाल दी, लेकिन मूवीज के अंदर जो गोली लगती है चाकू गरम करके वो हीरोइन गोली निकाल देती है, वो कुछ नहीं होता बच्चे। बुलेट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे आयरन के पीसेस डाले जाते हैं ताकि जब वो बुलेट फटेगा तो वो सारे रीजन को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो मसल के अंदर, बोन्स के अंदर छोटे छोटे वो क्या रह जाते हैं बच्चे, कचरा रह जाता है, आयरन पीसेस रह जाते हैं। तो क्या कर सकता है डॉक्टर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके उसे निकाल सकता है, ठीक है। अब तुम लोगों ने बोल तो दिया ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, फैन को किसको चिपकाना है आप, फैन में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है सर, इसका वो मोटर चलाने मोटर चलाने में, कहाँ रोटेशन कराई है इलेक्ट्रोमैग्नेट ने कहीं भी, क्यों सर, वो तो मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, वो बीच में से वो टूटता था सर, वो ऐसे टूटता सर, वो मशीन की वजह से ऐसे हो जाता सर, वो ये ऐसे चलता सर, फिर कनेक्शन स्कूल में हो गया क्या तुम्हारा टॉपिक, यस कुछ टूटे हुए बिखरे से आ रहे हैं। बताओ बच्चे, थोड़ा सा दिमाग यूज करो अपना भाई। फैन में देखो यहाँ क्या दे रखा है, फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो समझ रहे हो तुम लोग भाई, घूमने में काम आ रहा है, अगर इतना समझ आ गया तुम्हें तो, है ना भाई। हवा का कोई रिलेशन नहीं है इससे, घूमने से काम है इसका। तो घूमने से मैग्नेट का क्या लिंक बनेगा बताओ। सर दोनों तरफ पोलैरिटी की मैग्नेट्स लगा दी। सर जो मैग्नेट है जो इधर बेटा कॉकरोच, ये लोग क्या बैठी थी, ये लोग क्या बैठी है, रिलैक्स। जैसे ही कॉकरोच बोला साथ के साथ दो चारों के तो पैर ऐसे हो गए। हाँ जी सुनो इधर, अभी तो सोच रहा है कॉकरोच क्या होता है। सुनो, आप क्या करो, आप एक मैग्नेट रखो, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ले आओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दो। क्या इस मैग्नेट में कोई मोशन होगा? क्यों होगा? अगर ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ बना है, तो क्या होगा? रिपेल। अगर ये साउथ है तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट। मतलब जब आप दो मैग्नेट्स को पास लेके आओगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? मोशन। तो आप क्या करो, आप एक मैग्नेट का, वो जो कह रहे हैं ना टूटा हुआ रखता है और ये रखता है वो रखता है, आप मैग्नेट रख लो, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट रख लो, दोनों में से एक को फिक्स कर लो, जो मन करता है उसको। अगर मैग्नेट को फिक्स कर दिया तो करंट ऑन किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कभी इधर से रिपेल होगा, कभी दूसरी साइड अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करने लग जाएगा बच्चे? क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स है तो जो मैग्नेट है इसके अराउंड वो क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। समझ आई बात? जब मैंने चिल्लाया तो मूवमेंट हुई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास क्या लेके आओ? मैग्नेट। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो भी मूवमेंट होगी, रिपेल करेंगे तो भी क्या होगी? मूवमेंट होगी। और इस मूवमेंट को हम क्या कर लेते हैं? यूज। कैसे यूज करते हैं? आगे आएगा। इस मूवमेंट को हम क्या कर लेते हैं? यूज। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। जैसे ही मैंने बिजली बंद की तो क्या हुआ इसके अंदर? सर्किट टूट गया। वो तो चलो, क्या हुआ सर्किट टूटने से? डीमैग्नेटाइज हो गया, है ना। अब सिर्फ कॉइल है और मैग्नेट है ना। मैग्नेट चाह रहा है कॉइल से कुछ सिग्नल मिले, रिपेल करना है या अट्रैक्ट करना है, यहां से कोई सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो फैन वहीं खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर कॉइल घूमती है। घूमती तो कॉइल है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ मैग्नेट फिक्स कर दो तो कॉइल घूम जाएगी, कॉइल फिक्स कर दो तो कौन घूम जाएगा? मैग्नेट। और अगर दोनों को ही फ्री छोड़ दो तो दोनों घूमते रहेंगे, दोनों दूर दूर जाएंगे। अच्छा, घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक क्या बनाना पड़ेगा? रिपेल और अट्रैक्ट तो इधर उधर जाएंगे, किसी चीज को घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? शाबाश, वेरी गुड। किसी चीज को घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड रचित, क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? फिक्स। एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? फिक्स। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इज इट क्लियर बच्चे? रिपेल करेंगे तो कैसे होगा? वो मोशन में बता दूंगा, आगे आएगा कि मोशन कैसे, ठीक है? ओके, तो बच्चे यहां आपका ये लगा लो कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है इसका, ठीक है? 11th ये एक्सरसाइज, 10th ये एक्सरसाइज निकालो प्लीज, 10th ये एक्सरसाइज निकालो, अपनी कॉपीज निकालो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक वो रह गया बस, इलेक्ट्रिक बेल, वो एक बार छोड़ते हैं, अगर पेपर के लिए ज्यादा हुआ तो कराएंगे, नहीं तो वैसे एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन है नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन नहीं करना बच्चे, पहला नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी पे करेंगे। कहाँ है बुक? लेके आओ उधर से, जा उधर से, और कहाँ से लेके आए? इधर से ले आओ, ब्यूटी पार्लर वाले। कहाँ है बुक? जा जा, 2 बुक्स लेके आओ, केला भी लाएगा। ओ यार क्या बात है, तुम्हारे पास तो है तो करो फिर। ड्रॉ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। पहले स्ट्रेट वायर बनाओ, पहले एक स्ट्रेट वायर बनाओ, स्ट्रेट वायर बना दो, बना दी स्ट्रेट वायर, उसमें करंट की डायरेक्शन लगा दो, तुम्हारा जैसे मन करता है, ऊपर या नीचे। स्ट्रेट वायर नहीं बनती है, स्ट्रेट वायर थल्ले नु वर्टिकल, करंट की डायरेक्शन बना दो, बना दी। अब किसी भी एक पॉइंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाओ। तुम्हें पता है क्या बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के? सर्कल, 3 बनानी है। नहीं औखा करना ही क्यों था, ऊपर की डायरेक्शन ले लो, है ना? बनाओ इसे, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, करो जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ इसके अराउंड। ओ शाबाश, इधर दिखाना है। ऐसे और कर रहा है। कई गधे हैं तो एक थोड़ी है यहाँ। हो गया बच्चे, बन गया? ओके, भाविका बना लिया? क्या डायरेक्शन बनी है? ओके, चुप। कौन सा पोल है ये? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर अफेक्टेड? बता सुखमीत, आंसर बता। अगर करंट डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड करंट डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज। सुखमन, अगर करंट रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा? है सेम, मतलब रिवर्स हो जाएगा। क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। स्टेट द लॉ। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लिख सकते। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल नहीं यार, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक, हाँ राइट हैंड थंब रूल लिख सकते। फ्लेमिंग तो अलग है, राइट हैंड थंब रूल यार, फ्लेमिंग के अलग आएंगे। ओके, 5th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 5th क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचो इसका डायग्राम। 5th क्वेश्चन,
नन्हे बेटे सिर्फ नीचे सर निकल गया ईस्ट है नॉर्थ टू साउथ सर ऐसे वेस्ट है ऐसे जैसे आपने बनाया सर सुनो बच्चे सुनो 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 मैं बताऊं। नॉर्थ टू साउथ ओके एक एक चीज क्लियर कर संगीत रीड करना बच्चे से A straight wire lying in a horizontal plane carries the current from कैरीज द करंट इन north to south. नॉर्थ टू साउथ। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आपने कहाँ रख दिया? इसके नीचे। क्या लिखा है? 10 What will be the direction of magnetic field at a point just underneath it? जस्ट अंडरनीथ इट। मतलब इस वायर के नीचे हमने क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, करंट इधर है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो देखो तुम्हारी तरह देखो, ये करंट। अब हाथ का पीछे रखना पड़ेगा ना वायर के, तो पीछे किधर जाएगा करंट? ईस्ट की तरफ। अगर यही चीज ऊपर होती तो किधर जाता? वेस्ट। पीछे तो किधर जा रहा है? ईस्ट। समझ आ गया बच्चे? नहीं समझ आया? करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। ये तो मैग्नेटिक कंपास नीडल है, वैसे ही थोड़ी कारीगरी है। ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन नहीं है। करंट की डायरेक्शन तो इधर ही है। ठीक है, इधर नीचे पूछा है तो इस वायर के पीछे डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट। अगर आगे पूछ लेते तो वायर के इधर आ जाओ, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट। अगर इधर होती डायरेक्शन इधर, तो नीचे वाली डायरेक्शन किधर आती? वेस्ट। और ऊपर वाली डायरेक्शन किधर आती? ईस्ट। हाँ जी बोलो। ऐसा ही नोट स्नो सर बोलो। सर साउथ से अगर नॉर्थ जा रहा है करंट सर ओवर सर ओवर यानी कि वायर के नीचे है सर तो भाई तुम्हें ट्रिक ले करनी है कर लो। मैं वो ट्रिक के मैं तो वो राइट हैंड थंब रूल ही करता हूं। यस सर तुम्हें ट्रिक करनी है कर लो, स्नो रूल। कराया सर क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो रूल तो चल जाता है, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाए तो उसमें फिर वो ट्रिक तब काम आएगी। एक बार तुम्हारे परफेक्ट हो गया ना, अभी तुम्हें पता चल गया भाई हाँ ये सही है, उसके बाद ट्रिक्स लगा लेना। अभी तुम्हारी मर्जी है, देखो लगा लेना। ठीक है, उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। What will happen to a compass needle when compass is placed below the wire with the needle parallel to the current is made to flow in the wire? बताओ भाई, एक कंपास निडल को वायर के नीचे रख दिया और वायर से करंट पास कर रहा है तो क्या होगा? क्यों तुम ईस्ट वेस्ट पूछा है उसने भी? कौन सी डायरेक्शन है? सिंपल सिर्फ क्या बोलो, क्या होगी? डिफ्लेक्शन। क्यों होगी? बिकॉज अ करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो लिखो, इट विल शो डिफ्लेक्शन बिकॉज करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है तेरे बैट्स के अंदर? फिर रख दिया अगर इनको साइड में। Because current carrying wire produces has its magnetic field.